हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से ट्रिकी चेस चैनल पर। और आपको पता है कि क्वेश्चन सीरीज चली हुई है और ये है फोर्थ पार्ट। वैसे तो मैंने रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए थे, लेकिन एचसीएफ के केस में थोड़ी सी गलती हो गई थी क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा सा है, यहाँ पे प्राइवेसी नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बताने वाली हूँ डिटेल में। जिसने नहीं भी देखी है पिछले वाली वीडियो में, एंड नहीं देखा है, जो कि पार्ट 2 में है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 16। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट की बात कहीं भी होती है, ठीक है, और ऐसे 2 या 3 नंबर दे रखे हों, जैसे यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं 8, 12 और 16, तो ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि हमें हमेशा एलसीएम निकालना होता है। एल का मतलब ही लीस्ट होता है, लीस्ट का मतलब होता है लोअर या लोएस्ट, मतलब सबसे कम। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट की बात की है तो एलसीएम निकालेंगे, ये तो हमें पता चल गया। दूसरी बात, रिमाइंडर के केस में क्या करते हैं, चलो वो बाद में बताती हूँ। पहले ये देखो, एलसीएम निकालना है हमने, तो जब भी हम एलसीएम निकालेंगे ना, तो हमेशा याद रखना सबसे आसान और सबसे शॉर्टकट मेथड होता है ये वाला। वैसे तो मैंने शॉर्ट ट्रिक करवा रखी है, आप वो चेक कर सकते हो। तो देखो, ऐसे हमें करना होता है, तीनों नंबरों को एक साथ रखेंगे एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, एचसीएफ निकालना होगा तो अलग अलग निकालेंगे। चलो अभी एलसीएम पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 से, हमेशा 2 से ही शुरुआत करते हैं। तो 2 4 जार 8, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 अठे 16, और ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और ये 2 एकम 2। अब जो नहीं उड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 3 2 से नहीं उड़ता है, तो ये वैसे के वैसे नीचे उतारना होता है। और 2 2 जार 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से उठ जाएगा तो 2, 1 का 1 वैसे रहने दो, 3 का 3 वैसे रहने दो, और 2 1 जार 2। और अब हो गई है 3, और ये आ गया आपका। एलसीएम में क्या करना होता है, ये जो सारे ही नंबर होते हैं आपस में मल्टीप्लाई करने होते हैं। ठीक है, तो क्या नंबर है ये, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2। ठीक है, एक इसको ऐसे भी लिखते हैं 3 रेज टू पावर 1, और 2 कितने हैं, 4 हैं, तो 2 रेज टू पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 3 वैसे ही रहेगा, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये 16। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48। ठीक है, तो हमारे पास 48 आ गया, लेकिन 48 आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि 3 हमारा रिमाइंडर है। तो एलसीएम केस में क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर होता है उसको ऐड कर देते हैं। फिर से सुनो, एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर होता है ना, उसको जो भी गिवन एलसीएम आया होता है उसमें ऐड करते हैं। यानी कि अब हमें इसमें ऐड करना है 3। ओके, ये है आपका रिमाइंडर जो बच जाता है डिवाइड करने के बाद। तो इसको ऐड करेंगे तो अब कितना आएगा, ये 51। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आया है, 51। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। ये सबसे छोटा नंबर है जो 8 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन होगा क्या कि हमेशा रिमाइंडर 3 बचेगा। वैसे मैं बता दूं क्या आपको, चलो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे मान लो ये है आपका 51। ठीक है, 51 को हम 8 से काटते हैं, तो किससे कटेगा ये, 8 छके 48। अब देखो कितना बचा, 3 बच गया। ये बात हो रही है अभी तक। ठीक है, कि जो 51 को जब हम 8 से काटेंगे तो 3 बचेगा। उसी तरह अगर हम 51 को 12 से काटेंगे तो भी 3 बचेगा, और सेम 16 के लिए भी ऐसा ही होगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रेटर लिखा है तो हमें पता है एचसीएफ होगा। ठीक है, लेकिन 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 एक बात ध्यान रखना कि एचसीएफ वाला क्वेश्चन है और रिमाइंडर की भी बात हो रही है, तो एलसीएम से उसका ठीक उल्टा होता है। जैसे कि लिखा क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 33 एंड 45। ऐसा नंबर ढूंढना है जो 33 और 45 दोनों को काटे, लेकिन काटने के बाद हमेशा रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, दोनों केसेस में रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो हमें क्या करना है ना, इस रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर लेना है। पिछले वाले में हम ऐड कर रहे थे, लेकिन कब, जब हम एलसीएम निकाल रहे थे।
लेकिन यहाँ पे हम पहले HCF नहीं निकालेंगे, बस डायरेक्ट इसको माइनस करना है। किसको? रिमाइंडर को। जैसे यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आएगा 3 और यहाँ से माइनस करेंगे 3 को तो ये आएगा 42। ठीक है, अब ये जो फाइनल नंबर बने हैं ना हमारे पास, इनका HCF निकालना है आपको। ये हो गया 30, ये 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और ये हो गया 5 3 15 और 3 एकम 3। उसी तरह 42 का निकाल लेते हैं। 42 2 दूनी 4 2 एकम 2 3 सते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है? HCF में मैंने क्या बोला था कि कॉमन लेते हैं, तो कॉमन यहाँ पे क्या क्या है? एक तो कॉमन आपके पास ये 2 है और ये 2 है, यानी कि 2 आएगा, मल्टीप्लाई और एक यहाँ पे 3 है और 3 है और ये आ गया 3, यानी कि जो हमारा HCF आया वो क्या आया? 6 आया और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। समझे? अगर अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो वीडियो जो है वो रिपीट मोड पे देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ओके, वैसे तो ऐसे मान के चलो कि आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, पटवारी के लिए तो इनफ है, पर पंचायत सचिव के एग्जाम में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन जाए, तो इसको कर लेते हैं। वैसे तो वैसे वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 12 मीटर एंड 15 मीटर। फ्लोर ऑफ अ रूम, देखो ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा स्क्वायर की ही बात होती है। ठीक है, स्क्वायर की। तो क्या बोला? एक है 12 मीटर और ये हो गया आपका 15 मीटर। आगे क्या लिखा है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी लगेगी। थोड़ा यानी कि ये एरिया पूछा है कि यहाँ पे कितनी टाइल लगेंगी। देखो थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल, कम से कम कितनी टाइल लगेगी, उसके लिए ये पता होना चाहिए कि एक टाइल जो है वो कितनी बड़ी है। ठीक है, एक टाइल कितनी बड़ी है। फिर से सुनो, जब मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल पूछे यहाँ पे कि टाइल कम से कम कितनी लगेगी, तो हमें इसका मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक टाइल है कितनी, आखिर कितनी बड़ी है। तो बड़ी है तो हमें इस मिनिमम के ठीक अपोजिट मैक्सिमम की तरफ जाना है, यानी कि अब हमें निकालना होगा HCF। ओके, किसका HCF? ये जो 12 और 15 दिए गए हैं, तो चलो इनका HCF निकाल लेते हैं। 12 और ये हो गया आपका 15, 2 छके 12, 2 त्या 6 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। HCF निकालने के लिए हम कॉमन देखते हैं, तो कॉमन क्या है? एक तो 3 है और यहाँ पे भी 3 है और कोई नहीं है, यानी कि हमारा HCF आ गया 3। अब एक चीज देखो, आपको क्या बोला था कि हमें मैक्सिमम टाइल जो है वो कितनी बड़ी है ये पता करना है, यानी कि एक स्क्वायर टाइल जो है आपकी वो कितनी है। अगर आपकी ये, इसको A मान लो आप, ठीक है, ये A है आपका। अगर ये A जो है वो 3 है, तो स्क्वायर में हमें पता होता है कि दूसरा भी सेम ही होता है, तो ये भी 3 है। समझिए आप क्या करते हैं? हम स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है A स्क्वायर। एरिया जब भी निकालना होता है ना, तो उसका A स्क्वायर फॉर्मूला होता है, जिसको कि ऐसे भी लिखते हैं साइड इंटू साइड। तो एक साइड हमारे पास क्या आ गई? ये आ गई 3। इसका मतलब 3 को अब क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा? 9 मीटर स्क्वायर। ओके, कैसे आया? क्योंकि हमें एक साइड ही पता चली थी, दूसरी हमने निकाली एरिया का फॉर्मूला लगाते, क्योंकि हमें तो टाइल का ही पता करना था ना कि कितनी बड़ी है। तो कितनी बड़ी टाइल है उसके लिए हमें एरिया पता करना था, और एरिया का फॉर्मूला ये होता है। तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, तो उसके लिए ए की वैल्यू पता होनी चाहिए थी और ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी, इसलिए हमारे पास क्या है? 9 मीटर स्क्वायर आया। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये मीटर स्क्वायर कैसे लेगा। तो देखो, हमने जब ये निकाला ना, 12 मीटर और 15 मीटर का निकाला था 3, तो ये ऐसे लिखा गया, जब फॉर्मूले में डाला तो 3 मीटर का क्या हुआ? स्क्वायर हुआ, यानी कि ये हुआ 3 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर।
ठीक है? फिर इस मीटर को क्या किया गया, इस मीटर को भी मल्टीप्लाई किया गया, तो ये स्क्वायर हो गया था। इसलिए हमारे पास ये आंसर आया। ओके, समझ के फिर से वीडियो देख लेना, नहीं समझे होंगे तो। सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अगर आप पीछे से वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा ये, ठीक है? अब एक ये क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है कि पटवारी और पंचायत सचिव के एग्ज़ाम दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। आ जाता है कभी-कभी रेशियो में। तो लिखा क्या है, 2 नंबर आर इन द रेशियो, मतलब रेशियो में है, नंबर क्या है एग्ज़ैक्ट हमें नहीं पता है। एचसीएफ आपका 4 है और एलसीएम हमें पता करना है। जब भी एचसीएफ या एलसीएम दिया हुआ है, कोई भी एक चीज़ दी हुई है और रेशियो में बात हो रही है, तो उसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है ये वाला, एलसीएम इज़ इक्वल टू एचसीएफ, ओके, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। तो ये फ़ॉर्मूला है। अब आपको सिर्फ़ वैल्यू पुट करनी है। एचसीएफ क्या है आपके पास? एलसीएम आपको पता नहीं है, निकालना है। एचसीएफ आपके पास 4 है और मल्टीप्लाई ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो रेशियो का मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि 3 इंटू 4 करना है। ठीक है, अब सॉल्व करो, 4 मल्टीप्लाई 12, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो और ये आ गया 48, यानी कि आपके पास एलसीएम क्या आया, 48। ये बहुत आसान था, बस आप इसके लिए फॉर्मूला याद रख लेना ये वाला। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था और होप सो आपको समझ आ गया होगा। बस इतना ही था आज। तो अभी मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है मुझसे पढ़ना तो आप आगे जुड़ सकते हो। थैंक यू।